होगा, बाद में भी काम होगा, कभी पहले सेमीकोलन होगा, बाद में काम होगा, और कभी क्या होगा डियर स्टूडेंट, कभी कुछ भी नहीं, और कभी ये होगा कि शुरू में कुछ नहीं होगा, बाद में सेमीकोलन होगा। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक हो गए जब? तो फैन बॉय से हर वक्त डियर स्टूडेंट इनके बाद, इनसे पहले कामा नहीं होगा। अब इसके मैं अगेन आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देन विल मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले अगेन अदनान साहब का क्वेश्चन है। अदनान साहब आप क्वेश्चन करें। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जिसका इंटरप्रेट मैं नाम लूँ, वो खुद आपको मैंने ऑप्शन दी हुई है म्यूट अनम्यूट करने की, म्यूट अनम्यूट कर दिया। ठीक है। अच्छा सर, ये मुझे ये पूछना था कि जैसे हम जो है ना एंड भी यूज़ करते हैं, तो मोस्टली मैंने ये देखा है न्यूज़पेपर में कि उससे पहले भी हम कामा यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आज मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, अभी देखो, जब दो लफ्ज़ों के दरम्यान में एंड आएगा, क्या करेगा? दो लफ्ज़ों के दरम्यान में एंड आएगा, दो लफ्ज़, ठीक है। तो कभी कभार उस एंड से पहले भी काम होता है, वो फिर पता है वो फैन बॉय के तौर पे नहीं, उस कामों को हम कहते हैं एक्सपोर्ट काम। मैं एक मिनट अभी वो कंफ्यूजन आपकी खत्म कर दूं। क्वेश्चन करिए। देखो, मैं इधर ना बैठ के आपको ना वो भी पढ़ा देता हूँ, क्या कहते हैं, मैं साथ साथ ना आपको समझे आपकी फ्रैक्शन। एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, एक भी नहीं लिखूंगा, मैं दो सेंटेंस लिखूंगा। ये सीएसएस की 2 साल पहले करेक्शन में आई है। मैं लिख रहा हूँ, पाकिस्तान एंड, ये पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, खाली मैं चाइना लिख रहा हूँ, हैव written a letter about Kashmir issue. यहाँ पे अच्छा बेटे, मैंने जहाँ पहला जो जुमला लिखा, मैंने कहा पाकिस्तान एंड चाइना हैज रिटन अ लेटर मैंने लिखा। क्या लिखा? मैंने डिफरेंट लफ्ज लिखा, अ लेटर। अब दूसरा सेंटेंस जो है वहां पे मैंने लिखा लेटर्स। मैंने क्या लिखा? लेटर्स। तीसरा मैंने लिखा अवैस एंड अलीना और ये मेरे शागिर्द हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन किसने, अवैस ने पूछा था? अवैस अवैस किसने पूछा था? अदनान, आपने ये क्वेश्चन पूछे? जी जी। अच्छा अदनान साहब, मुझे ये बताएं कि ऊपर वाला जो सेंटेंस में लिखा है कि पाकिस्तान एंड चाइना हैव रिटन अ लेटर, ये अ लेटर आना चाहिए, लेटर्स आना चाहिए? सर, ये लेटर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेटर्स होना चाहिए। अगर कोई और कुछ कहना चाह रहा है, देखो अपने आप को अनम्यूट करें। अगर कोई कह रहा है अ लेटर होना चाहिए, तो अच्छा पहले बेटे आप मुझे लॉजिक दो, आप मुझे लॉजिक देंगे? जी जी सर। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि जो ऊपर वाला सेंटेंस है, पाकिस्तान एंड चाइना हैव रिटन अ लेटर टू द यूएनओ, ये सर बिल्कुल सही है। यहाँ पे सर हम शो कराएं कि उन दोनों ने, मतलब कि हम उसको एक ही कंसीडर कर रहे हैं और जो है वो एक ही लेटर लिख रहे हैं ना, वो लेटर्स नहीं है, या दो नहीं है, दो ममालिक नहीं है। अब मैं एक मिनट अब सारा अनव्यू करूँ, अब मैं कंसेप्ट शेप करता हूँ। आपको पता है, एक मिनट, हर एंड से पहले कामा नहीं आता। हर एंड से पहले, अगर ये मेरा ये जुमला है जो ऊपर वाला जुमला है, इस जुमले का मतलब ये है कि पाकिस्तान और चाइना ने इकट्ठा लेटर लिखा है, ये जुमला मेरा ठीक होगा, ये जुमला मेरा गलत होगा। अगर मैं एक काम करूं, यहाँ पे एक छोटा सा काम करूं, मैं क्या करूं डियर, मैं यहाँ पे एंड से पहले कामा लिख दूं। क्या लिखूं? एंड से पहले कामा लिखूं, तो इसका मतलब ये है कि डियर उन्होंने अपने तौर पे फिर आ लेटर नहीं आएगा, फिर लेटर्स आएगा। अब
ये सर हम एंड से पहले उस वक्त कॉमा यूज करते हैं जब हमारे पास कंफ्यूजन हो। कंफ्यूजन क्या है कि हमने देखो इकट्ठा लेटर लिखा है या आपने अपने तौर पे लेटर लिखा है, उस कंफ्यूजन को एड्रेस करने से पहले आप एंड से पहले कॉमा यूज करते हो। जब आपके किसी सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, अब अवैस एंड अलीना आर हियर, इस सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन है नहीं है, जिस एंड से पहले कॉमा नहीं आ सकता। मैं दोबारा एक्सप्लेन डियर सर, यहाँ कॉमा नहीं होता, इसको हम कहते हैं अक्सर कॉमा। ये कॉमा क्या है डियर सर? ये दो लफ्जों के दरमियान में उस वक्त आ सकता है व्हेन देयर वुड बी सम कंफ्यूजन। बेटे जब दो वर्डों के दरमियान, दो फ्रेजेस के दरमियान में अगर कुछ देखो, एक तो इसका रूल ये है कि इस एंड से पहले कॉमा उस वक्त आएगा जब ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस में आएगा, वो तब एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के तौर पे आएगा। और एक उस सूरत में आएगा ये दो लफ्जों के दरमियान में एंड आ सकता है और उस एंड से पहले कॉमा हो सकता है, और ये उस वक्त होता है व्हेन देयर वुड बी कंफ्यूजन। देखो ना बेटे, अगर आप पहला जुमला पढ़ते हो पाकिस्तान एंड चाइना हैव रिटन, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, क्या हमने एक ही लेटर या हमने दो लिखे? अगर हमने अपने अपने तौर पे लिखा है तो हम एंड से पहले कॉमा लगाएंगे। अब बहुत से जुमले ऐसे होते हैं, देखो ना, अब ऐसे कदीना आ गया, इसमें देयर इज नो कंफ्यूजन, इसमें कंफ्यूजन है, जब कोई कंफ्यूजन नहीं है फिर उस एंड से पहले कॉमा लगाएंगे। अब आपका अदनान साहब क्लैरिटी आ गई है? अनम्यूट करें जरा मुझे बताएं। जी जी सर, अब आ रही है सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, एक सवाल और पूछना था। जी जी पूछें। जी सर, अच्छा सर, ये असल में हमें समझ में तो आ रहा है ना, पर सर ये जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे फिर भी यही गलती कर रहे होते हैं, तो इसको नहीं करनी ना। पहले तो आपका शायद कंसेप्ट नहीं क्लियर था, अब बेटे कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अब नहीं कर दीजिएगा। ठीक है सर, इंशाल्लाह। ठीक है, अब बिल्कुल ये गलती नहीं करनी। पहले क्या आपको इस कंफ्यूजन जिन चीजों को पता था? नहीं सर, बिल्कुल, वो मैंने आपको पहले कहा ना कि जब पता चल गए तो आप तो ये गलती होगी, तो इसका मतलब है दिस वुड बी लाइक अ क्राइम। आप अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन करें। सर, एक सेंटेंस लिखा था आपने, ही कुड नॉट अटेंड द क्लास सो ही डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट। अब सर इसमें जो दूसरा क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट कैसे है? क्योंकि ही डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट, क्या रिकॉर्ड किया उसने? ये कंप्लीट सेंस बनाता है सर? बनाता है। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ही रिकॉर्डेड अ लेक्चर, ठीक है, आप इसके साथ थोड़ा सा ऐड करते हैं। मैं क्योंकि ये टाइपिंग आपकी क्लास से पहले जुमले बना रहा था तो टाइम काम की वजह से कुछ जुमले ना इनकम्प्लीट रह गए हैं। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है सैफ का। जी सैफ, अपने आप को अनम्यूट करें, बच्चों करें। सर अगर ये मिनिमम की जगह मैं कहता है कि लो इकोनॉमिक तो फिर भी गलत है, क्योंकि देखो फिर भी गलत है। क्यों? लो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना ये सर, अगर मैं लो दोनों को क्वालिफाई करूं, दोनों के लिए दो नाउन के लिए सिंगल एडजेक्टिव नहीं आ सकता, फिर दोनों के लिए अलग अलग एडजेक्टिव। या तो ये करो, देखो मिनिमम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लो इलिटरेसी, कभी भी ये एडजेक्टिव दो नाउन को नहीं क्वालिफाई कर सकता। जी काशिफ साहब, आप क्वेश्चन करें। काशिफ आप क्वेश्चन सर, मेरे कल के लेक्चर से कुछ क्वेश्चन है वो भी कर लें। वो एंड पे, जो कल के लेक्चर है वो एंड पे मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है? अच्छा, बिलाल राजपूत साहब आप क्वेश्चन करें। बिलाल, मैं आपको सुन रहा हूं अगर आपका क्वेश्चन है। बिलाल, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। अच्छा शादी, आप क्वेश्चन। बिलाल, आपकी शायद ये आपके पास जो डिवाइस है माइक्रोफोन जो है शायद उसमें कोई इशू है, क्या आपकी आवाज हमें नहीं आती? हमारी आवाज जा रही है, आपकी आवाज नहीं आती। जी अपना शाजिया, आप क्वेश्चन करें। सर मेरा एक क्वेश्चन सर, आपने ये बताया था डिस्पोज मार्कर अगर पहले आए तो हम उसके बाद कॉमा यूज करेंगे, और अगर इन बिटवीन आए तो पहले सेमीकोलन भी यूज करो, और सर बाकी तो मेथड इसी के ऐसे ही सर। अरे सर दूसरा क्वेश्चन सर ये था कि आई ट्रीट
आपने एक जुमला बताया था कि जो मेथड्स आपने 3 मेथड्स बताए हैं, इसमें सर एक सेंटेंस लिखा हुआ था आई रेड व्हाट शी रोट। इसको हम इससे क्लासिफाई करेंगे क्योंकि इसमें हम जो इंडिपेंडेंट क्लॉज का एक मिनट, क्या जुमला था? एक मिनट, जुमला क्या था मुझे बताइए। आई यहाँ रेड पे व्हाट शी देखो बेटे, आई रीड जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास है, व्हाट शी रोट दिस इज डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लॉज सर इसमें कॉमा भी लगा रहे हैं, तो इनके क्या बाद चीज़? तो नहीं हम इसको किस मेथड मैं कामा नहीं लगाया, कामा तो इधर नहीं है। ये आप रेड में जो लगा रहा है मैं तो कहा ना कि कामा इधर नहीं आता सकता। अच्छा। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो एग्जांपल दी थी मिनिमम इकोनॉमिकल वो नहीं, इसके बाद तो उसका काम है कंजंक्शन को रिप्लेस करना। जब एक किसी जगह आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज करें, मैं लिखूं अब्बास इज हैप्पी सेमीकोलन आमना इज सैड, तो इसका काम ये है कि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में कंबाइन करते हैं। ये मुबशिर शरीफ चौधरी, आप क्वेश्चन करें। सर मैंने ये पूछा था, ऊपर आपने सेंटेंस लिखा था द पेन इज वेरी ब्यूटीफुल बट एक्सपेंसिव, तो ये जो सेंटेंस है ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा? बिकॉज ये बड़े सिंपल सेंटेंस है, सिंगल क्लॉज है, सिंगल क्लॉज है सर, लेकिन इसमें ओके बेटा देखो, जब दो क्लॉजेस होंगे तो दो वर्ब होंगे। जब किसी सेंटेंस में सिंगल वर्ब है ना तो सिंपल सेंटेंस होगा। लेकिन सिंपल सेंटेंस है, सिंपल का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद अहमद बिलाल का। ट्रांजिशन वर्ड्स और डिस्कोर्स मार्कर में डिफरेंस क्या है? किसमें? ट्रांजिशन वर्ड्स और डिस्कोर्स मार्कर। बेटे ये तीन नाम है, ये एक ही चीज है। इसको हम डिस्कोर्स मार्कर भी बोलते हैं, हम इन्हें ट्रांजिशनल वर्ड्स भी बोलते हैं, हम इसे कनेक्टिंग डिवाइस भी बोलते हैं। ये एक ही चीज है। राइट सर, थैंक यू सर। जी लैला, आप क्वेश्चन करें। मैं आपको सुन रहा हूँ। कोलन लगाना है। सो अगर बाद में अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज ना भी हो तभी भी हम सेमीकोलन लगा सकते हैं। बेटे बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना लाजिम है। इवन दो वो डिस्कोर्स मार्कर है, बाद में इंडिपेंडेंस क्लॉज ना मैं बताता हूँ उसकी रीजन ये आप होगा, उसके बगैर सेंटेंस ही ठीक नहीं हो सकता। रीजन कि वो वहाँ पे डिस्कोर्स मार्कर का काम भी यही है कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कंबाइन कर रहा है। जब दूसरी साइड पे इंडिपेंडेंट क्लासेस है ही नहीं तो वो फिर आ ही नहीं सकता। अगर डिपेंडेंट क्लॉज हो हाउएवर के बाद तो डिपेंडेंट क्लास को डिस्कोर्स मार्कर कंबाइन नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। अच्छा राबिया, आपका क्वेश्चन है। सर नेटवर्क इशू हो जाता है, प्लीज ये रिपीट कर दिया करें लेक्चर फजर के टाइम या किसी भी टाइम। वो आज हम इंशाल्लाह कल आपके ये लेक्चर ना किसी वक्त रिपीट करेंगे, हम आपको टाइमिंग बता देंगे। ओके सर। दूसरे बड़े कोशिश किया करें राबिया, कोशिश किया करें जब ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, तमाम बच्चे की कोशिश किया करें थोड़ा सा नेट अपने को इंश्योर किया करें थोड़ा सा अच्छी। खासतौर पर पता है इशू कहाँ पे आता है? इशू आता है खासतौर पे आपके मोबाइल्स में। अगर आप मोबाइल का नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम अगर आपकी कॉल आ जाती है ना तो वो फिर नेट नहीं चलता, फिर कॉल चलती है। इस वजह से आप जब अपने मोबाइल पे आए ना तो इसकी मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहे हैं, मोबाइल अपने मोबाइल फोन से कोई ऐसा कोड होते हैं, वो कोड लगा दें कि आपकी इनकमिंग कॉल जो है डाइवर्ट कर दें, वो बंद हो जाती है। ये नेटवर्क मोबाइल में उस वक्त इशू आता है कि जब एट द सेम टाइम आप नेट भी यूज कर रहे हैं, आप कॉल भी आपकी आ रही है तो फिर नेट नहीं चलेगा जी। अच्छा नेक्स्ट है इकरा का क्वेश्चन। जी इकरा, इकरा आपने अपने आप को खुद ही अनम्यूट करना और क्वेश्चन पूछना है।
ये इकरा बोले। सर ये तो आपने एग्जांपल दी थी मिनिमम इकोनॉमिक ग्रोथ मैकेनिज्म, इसको एक्सप्लेन कर दें। मैंने कहा है कि बेटे ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है ना, ये 5-7 अल्फाज जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे वो अल्फाज हैं, इनका काम होता है दो लफ्जों को मिलाना। लेकिन जब ये दो लफ्जों को मिलाएंगी तो ये नहीं होगा कि एक साइड पे फ्रेज हो दूसरी साइड पे लफ्ज हो, या फिर दो फ्रेजेस को मिलाएंगी, मतलब दो चीजें इक्वल होनी चाहिए, या दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाएंगी। इस वजह से मैंने लिखा था मिनिमम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इलिटरेसी, तो ये गलत है। तो मिनिमम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो फ्रेज है और इलिटरेसी जो है वो सिंगल वर्ड है, तो फिर लो इलिटरेसी होना चाहिए। ठीक हो गया इकरा? जी। नेक्स्ट है बड़े ये क्वेश्चन अगेन, ये फ्रेगनेंस से कोई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये है कि मैं आपका नाम बेटे फ्रेगनेंस है? सर मुअत्तर किरण नेम है। क्या नाम है? मुअत्तर। अच्छा बेटे किरण, आइंदा जब आप जूम पे आती हैं ना तो वो नाम तो नाम से आया करते हैं। अच्छा पूछिए। ठीक है सर, मैं एक्चुअली ये पूछना था कि मेरी आज फर्स्ट टाइम क्लास हुई है ना, मुझे क्लॉजेस का तीनों लेक्चर जो हैं हम कल और परसों रिपीट करेंगे, टाइम हम आपको बता देंगे। ठीक है सर। ये लगा गए ना आपका क्वेश्चन है। सर लास्ट चीज मैं कह रही थी कि सेमीकोलन इज नेवर यूज्ड विद अ डिपेंडेंट क्लॉज, राइट? विद डिपेंडेंट क्लास नहीं यूज हो सकता। नेवर। अच्छा एक मिनट, हाँ ओके ठीक है। अच्छा आमना कुरैशी, आमना आपका बेटे क्वेश्चन है आमना कुरैशी का। आमना करें क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है एक्चुअली, आप डिस्कोर्स मार्कर वाला पार्ट रिपीट कर दें, मेरी मीटिंग क्रैश हो गई थी। आमना डिस्कोर्स मार्कर सेंटेंस के शुरू में भी आ सकते हैं, सेंटेंस के मिडल में भी आ सकते हैं। जब सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो इनके बाद या काम आएगा या सेमीकोलन आएगा, सेंटेंस के बाद में मिडल में आएंगे तो इससे पहले सेमीकोलन आएगा, बाद में काम आएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है मोहम्मद बिलाल का। राबिया और क्वेश्चन तो नहीं है आपका? यस सर। सर ये आल्दो भी तो डिस्कोर्स मार्कर, इसके बाद कोमा ही नहीं लगा हुआ। अवैस हैज मास्टर डिग्री, मैं बेटे आल्दो जो है वो एट द सेम टाइम सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है और वो डिस्कोर्स मार्कर भी है। चलिए ठीक है, सर कुछ कल कर लेंगे। तो आल्दो यहाँ पे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के तौर पे यूज हुआ है, इस वजह से बेटे इसके बाद डिस्कोर्स मार्कर और सॉरी कॉमा नहीं आया। सर हमें कैसे पता चलेगा? मैं बता देता हूँ बेटे, जब डिस्कोर्स ये इसके फौरन बाद डिपेंडेंट क्लास होगा, इसके फौरन बाद क्या होगा? डिपेंडेंट क्लास होगा, तो उस वक्त ये हर सूरत में एज ए कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा होगा। अगर इसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास है इसके बाद जब, तो इसका मतलब ये है कि बेटे ये एज ए डिस्कोर्स मार्कर के तौर पे काम कर रहा है। तो सर ये अवैस हैज अ मास्टर डिग्री, ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है? बेटे अवैस है, आल्दो अवैस है मास्टर डिग्री, तो ये को कंप्लीट थॉट तो नहीं दे रहा। आल्दो कह रहा है, वो कहते हैं अगरचे उसके पास मास्टर डिग्री है, तो ये तो मतलब फुल नहीं दे रहा, इसका मतलब इनकम्प्लीट थॉट है। अगर मैं एक मिनट आल्दो खत्म कर दूं अवैस है मास्टर डिग्री तो फिर ठीक हो जाएगा। जब बेटे इसके साथ आल्दो आ गया तो वो देखो ना, आल्दो अगर मैं अगला पोर्शन निकाल दूं, मैं खाली लिखूं आल्दो अवैस है मास्टर डिग्री, जिसको को मतलब होगा? नो सर। तो बेटे जब इसका मतलब नहीं है तो ये कौन सा क्लास हुआ? दिस इज डिपेंडेंट क्लास। यस सर। ये बड़ी आसान सी चीजें हैं, थोड़ा सा इस पर तवज्जो दें, फोकस करें, बड़ी आसान सी चीजें हैं। ये मैं बता रहा हूँ बेटे, इस पर 5 दिन काम कर रहा हूँ, फिर अंग्रेजी में फेल होगा तो मैं बता दूंगा। जी राबिया। सर कोई और भी एग्जांपल दे दें इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, ऑल्दो के साथ कोमा लगा के हम लोग यूज करें जरा। मैं लिखूं क्या करें हम? ऑल्दो के साथ कोमा यूज करके इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऑल्दो के साथ हम क्या यूज करें?
इंडिपेंडेंट क्लास, मैं इसकी ना आपको मिसाल दूंगा अभी तो मैं आगे दूंगा, आगे मैं पढ़ाने डिस्कोर्स में तो मैं उस वक्त इसकी मिसाल दूंगा। अच्छा, मोहम्मद अहमद बिलाल, आप क्वेश्चन करें। जब सेंटेंस के मिडिल में आया तो इसमें आपने बताया स्टार्ट में इसके कॉमा या सेमीकोलन आएगा, दोनों ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन आपने ये बताई थी कि चाहे स्टार्ट में मैंने कहा कुछ भी ना यूज करो फिर भी ठीक है, तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा सर तब भी? बिल्कुल सेंटेंस ठीक है। ऊपर टॉप पे पहले जो बिकॉज, एक मिनट, बिकॉज वाला सेंटेंस ठीक नहीं है। ये तीनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, दी हुई हैं आपको ऑप्शन। हाँ, तो सर इसकी एग्जांपल कोई दे दें कि जब कोई मैंने नहीं यूज किया। बेटे सबसे पहले मैंने टॉप पे एग्जांपल यहाँ पे दी थी आपको, एक बिकॉज का सेंटेंस था। एक मिनट, ये अवैर से हैप्पी बिकॉज अकबर इज सैड, राइट। हाउएवर या ऑल्दो वगैरह की एडिशनली इसकी कोई है एग्जांपल सर? उसकी हजारों एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अगर मैं सेंटेंस क्योंकि एक मिनट बेटे, इसी सेंटेंस को ले लो, ये तीसरा हाउएवर के कुछ नाम लगाओ तो फिर भी ठीक है। ओके ओके ठीक है सर, ठीक है। और अखबार में बेटे देखेंगे कभी कुछ भी नहीं लगा होगा। माम गिलानी, आप क्वेश्चन करें। मैंने पूछना है कि जब हम एक लिस्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं सेंटेंस के अंदर तो उस वक्त सेमीकोलन लगाना चाहिए या कॉलन लगाना चाहिए? मसलन फॉर इंस्टेंस द लीडिंग कॉजेस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा बेटे, हम इसको भी छोड़ दें, ठीक है। वो फिर आगे हमने पढ़ने, मैं वैसे आपको बता देता हूँ, लेस तब लगती है, कॉलन तब लगती है जब उससे पहले कंप्लीट था, ठीक है। मैं ऐसा लिखूं कि देयर आर मेनी रीजन ऑफ फेलियर्स, आगे मैं कॉलन लगाऊंगा और उसके बाद मैं लिख सकूंगा। सेमीकोलन तब लिखते हैं कि वो फिर सेंटेंस फ्रेम करना पड़ता है, उसके नीचे लिस्ट बनानी पड़ती है। फिर समझ गई आप? सर मैंने नहीं सर, थोड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि मैंने थोड़ा इंटरचेंजेबली यूज होता है। आपको पता है, एक मिनट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन, आपको पता है इनका काम क्या होता है? ये फॉर एग्जांपल को रिप्लेस करते हैं। किसको रिप्लेस करते हैं? फॉर एग्जांपल को, ये फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल को रिप्लेस करते हैं। फर्क इनका ये है कि कॉलन जो होता है, जब आप कॉलन यूज करेंगे तो हम सेंटेंस ब्रेक नहीं करते। सर मेरा मतलब था कि जैसे अगर हमने यूज मतलब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस, मतलब हम उनको सिर्फ मेंशन कर रहे हैं, बट हमने आगे जाके उन्हीं की सब हेडिंग्स बना के उनको डिस्कस करना है, तो फिर हम उनको कॉमा सेमीकोलन। जी मोहसिन, आप क्वेश्चन करें। ठीक है सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो कंजंक्शंस या डिस्कोर्स आर्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि इनकी क्या क्या कॉनोटेशन है, लाइक कि किस किस सेंस में यूज हो सकते हैं। जैसे कि हाउएवर को मैं हमेशा ताहम की सेंस में यूज करता रहा हूँ, लेकिन रिसेंटली मुझे पता लगा कि ये वहाँ यूज करना है जहाँ मैंने नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है या नेक्स्ट क्लॉज है उसके अंदर कोई आइडिया ऐसा हो कि जो पहले आइडिया को से मुनफरिद हो या उसे निगेट कर रहा हो। जैसे अभी हमने हाउएवर इट इज नॉट एडवाइजेबल ड्यू टू वेदर समर, लाहौर वाले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सर इसी तरह मुझे सो, क्योंकि हमारी ये फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो कंजंक्शन की ना मुझे कॉनोटेशन नहीं समझ आती कि किस किस सेंस में इस्तेमाल हो सकता है। अगर इसके बारे में कोई एडवाइस कर दें कि मैं कोई पढ़ूं। ये जितने भी लफ्ज आपके कोनोटेशन कंजंक्शन आपने बताए हैं बेटे, किसी भी लफ्ज की कोई एक सिंगल कोनोटेशन नहीं होती। ऐसे तो ये 100 वर्ड्स हैं, हर वर्ड की एक मेजर कोनोटेशन होती है। आपको मेजर कोनोटेशन का पता होना चाहिए, बाकी जो होती है वो माइनर कोनोटेशन होती है। मतलब कल आपको याद होगा मैंने एक पढ़ाया था, मैंने आपको बेटे ये मौसम पढ़ाया था कि कैन और पुट एबिलिटी के लिए यूज होते हैं, याद है? मैंने कहा कैन और पुट किस चीज के लिए यूज होते हैं? एबिलिटी के लिए। मॉडल है ना जी, मॉडल वाव। लेकिन आपको ये भी, लेकिन कैन और पुट फॉर्मेशन में भी यूज होते हैं, लेकिन मैंने कल आपको नहीं बताया था। रीजन ये है कि बहुत वो मैं बताता हूँ, मैंने इस वजह से वो माइनर यूजेज हैं, तो आप चीजों को माइनर यूजेज को छोड़ दें, जब मेजर यूजेज का आपको पता होना चाहिए। जी सर, अगर सिर्फ थोड़ा सा सो के बारे में बता दें कि सो की क्या क्या कॉनोटेशन हो सकता है। मैं बताता हूँ, देखो सो एक कॉनोटेशन सो की होती है, दो चीजों को लिंक करता है। क्या करता है? लिंक करता है। एक सो की कॉनोटेशन ये होती है कि 100 चीजों को कंक्लूड करता है। क्या करता है?
पहला एक मिनट बेटे, पहला सो का जब ये लिंक करेगा तो कॉज एंड इम्पैक्ट का रिलेशन होगा। किस चीज का रिलेशन होगा? मैंने कहूँ he is very talented student, so he can get position in CSS। तो दूसरे जो है ना cause and consequence का आपस में रिलेशन है। इसी तरीके से so this is proved the illiteracy is the key cause। तो so की दूसरी कनोटेशन ये है कि ये चीजों को कंक्लूड करता है। क्लियर हो गया मोहसिन? तो देयर आर सम हर लफ्ज की बेटे बहुत सी कनोटेशन होती हैं, ठीक है? तो so की ये दो मेजर कनोटेशन है। जी सर, थैंक यू। जी शादी आप पूछें। सर आपने ये भी एक एग्जांपल दी थी मिनिमम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लिटरेसी वाली। सर ये मैंने पूछना था कि जब कह रहे हैं कि बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए बोथ साइड्स ऑफ दिस सेंटेंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये रूल है सर या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है? ठीक है सर। ये जितने आपने बताया इन सबके सर ये फॉर के लिए तो इस तरह फॉर तो एज अ प्रपोजिशन जब यूज हो रहा होता है तो वो एक सेपरेट होता है, लेकिन अगर ऐसा कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन यूज हो रहा है फिर हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब ये स्टूडेंट ये आप दोबारा हम अपने सेंटेंस आप देखो, आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे ना बड़े, आप इसको बड़े एंजॉय करके पढ़ोगे। अब इन पैराग्राफ मैं क्वेश्चन बात एंड में लेते हैं, आप इनको दोनों पढ़ो और देखो मैंने इनके क्या कॉम्बिनेशन की है। आपको चीजों को ज्यादा समझ आएगी। तो होपफुली हमें ये अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसका बड़े आसान से मेथड है। आपने ना कोई एक पहले खुद बैठ के पैराग्राफ पे खाली लिख लें माई ड्रीम्स पे, इस पैराग्राफ देखें, छोटा सा पैराग्राफ ड्रीम पे लिखें। पहले आपको उसको ना सिंपल अल्फाज में लिखें, मीन कि जो आपका नेचुरल स्टाइल है, फिर ना डेलिबरेटली सोच सोच के उसको लिखें। जब 4 दफा आप डेलिबरेटली सोच सोच के पैराग्राफ लिखोगे ना 5वीं दफा वो आपकी हैबिटेबल। देखो एक लिखना है आपने एक छोटा सा पैराग्राफ माई ड्रीम्स, जो भी है फिर उसको बेहतर करने की कोशिश करो। डेलिबरेटली जो लग जाए और
परमिशन हमने पढ़ ली है तो आप हम उससे फंक्शन अल्लाह सेंटेंस many functions. Challenges statement control. Isn't it has many functions? Statement वो होती है कल भी यहाँ आपका helping verb as a main verb के तौर पे काम करेगा ना वो statements action कभी प्रोड्यूसर ये action करने करते हैं कभी क्वेश्चन बनाते हैं और आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन भी 2 किस्म बताए कभी रिजल्ट कमांड हमारी 5 किस्म की कमांड होती हैं या कोई ऑर्डर होता है या कोई या एक्सक्लेमेशन और आपको पता है हिसाब से आपको पता है अगर ये चीज नहीं आएगी ना एक्टिवाइज स्पेसिफाइज आएंगे और ना ही आपको नरेशन टेक्स्ट आएंगे yes and we have assertive इन्हीं डिक्लेरेटिव होते हैं वो सेंटेंस इसके अंदर या तो स्टेटमेंट हो या कोई एक्शन हो तो उन्हें assertive sentences होते हैं और CSS के अंदर 95% जो जुमले होते हैं ना वो assertive sentences जैसे CSS के अंदर हमारे 95% जो sentences होते हैं they are known as assertive sentences interrogative interrogative sentence is sentence where you are supposed to ask the question जब आपको सवाल करना imperative sentence is sentence where you are supposed to convey some command. अब होता है imperative sentence की एक बड़ी खूबसूरती है इनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता imperative sentence वो होते हैं जिनके अंदर हाँ आपको मोबाइल ऑर्डर होता है it's not this one बट एक होते हैं exclamatory sentences सेटअप की अक्सर आपने पढ़ा होगा हम पूरा ये बात सीख